लोभी, बेईमान व दुष्ट इंसान का साथ ब्रह्मांड कभी नहीं देता, लेकिन सरसरी तौर पर लग सकता है कि ऐसा हो रहा है। वह ईमानदार, उदार हृदय व पुण्यात्मा की मदद करता है। समस्त योगों के महान शिक्षकों ने यह अलग अलग तरीके से दुनिया को बताया है कि इसको जानने व सत्य साबित करने के लिए आपको विचारों को उच्च करके अपने आप को पुण्यात्मा बनाने में कार्यरत रहना है। बौद्धिक उपलब्धियां ज्ञान की खोज या जीवन और प्रकृति में सुंदरता व सत्य की खोज में अर्पित विचारों का नतीजा है। ऐसी उपलब्धियां कई बार महत्वाकांक्षाओं व अभिमान से जोड़ी जा सकती हैं, परंतु वे इन विशेषताओं का परिणाम नहीं है, वरन लंबे और कठिन परिश्रम का व शुद्ध और निस्वार्थ विचारों का स्वाभाविक नतीजा है। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि है। जो लोग लगातार पुण्य व उच्च विचारों की भावना रखते हैं, जो उन सब पर चिंतन करते हैं जो शुद्ध व निस्वार्थ हैं, सूर्य और चंद्र की पूर्णता की तरह अवश्य ही अपने चरित्र में पुण्यात्मा व ज्ञानी बनते हैं और एक प्रभावशाली और धनी स्थिति तक ऊपर पहुंचते हैं। हम संसार में उच्च सफलता पा सकते हैं और आध्यात्मिक लोक में भी उच्च स्थिति तक उठ सकते हैं, और दंभी, स्वार्थी व दूषित विचारों को अपने में समाकर हम कमजोर और दुर्भाग्यशाली स्थिति में गिर सकते हैं। सही विचार द्वारा प्राप्त विजय को केवल सार्थकता द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। जब सफलता मिलना तय होता है तो बहुत से चूक जाते हैं और शीघ्र ही असफलता को चखते हैं। समस्त उपलब्धियां चाहे व्यापार, बौद्धिक या आध्यात्मिक जगत में हो, निश्चित रूप से निर्देशित विचारों का फल है और उसी नियम के अधीन है और उसका वही तरीका है। फर्क सिर्फ प्राप्ति के लक्ष्य में है। वे जिन्हें बहुत कम मिलता है उन्हें थोड़ा त्याग भी करना चाहिए, और जो ज्यादा प्राप्त करते हैं उन्हें ज्यादा त्याग करना चाहिए। वे जिन्हें उच्चतम मिलता है उन्हें महान त्याग करना चाहिए। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। एज ए मैन थिंकेथ, जेम्स एलन। अध्याय 6, परिकल्पनाएं और आदर्श। स्वप्न देखने वाले इस संसार के मसीहा हैं। जिस तरह से दृश्य जगत अदृश्य द्वारा पोषित है, उसी तरह मानवता सभी परीक्षाओं, गलतियों और कष्ट में उसके योगी स्वप्न देखने वालों की सुंदर परिकल्पनाओं द्वारा पोषित होती है। मानवता अपने स्वप्न दृष्टाओं को भूल नहीं सकती। वे उनके आदर्शों को ऐसे ही फीका पड़कर मर जाने नहीं दे सकती। वह उनमें रहती है। वह उन्हें वास्तविकताओं जैसा मानती है, जैसे कि एक दिन वह उन्हें देखेगी और जान पाएगी। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, ऋषि, ये जगत के परे की दुनिया के बनाने वाले हैं, स्वर्ग के शिल्पकार हैं। यह जगत सुंदर है क्योंकि ये इसमें रहते हैं। उनके बिना श्रमकारी मानवता मिट जाएगी। जो अपने हृदय में एक सुंदर परिकल्पना को व उच्च आदर्श को संजोते हैं, एक दिन उसे साकार कर पाएंगे। कोलंबस ने एक दूर देश की कल्पना को संजोया था और उसने उसे खोज निकाला। कोपरनिकस ने संसारों की अनेकता और एक विस्तृत ब्रह्मांड के होने की परिकल्पना को पोषित किया था और उसने उसे प्रकट भी किया। भगवान बुद्ध ने निष्कलंक सुंदरता और पूर्ण शांति के आध्यात्मिक जगत की परिकल्पना को संजोया था और उन्होंने उसमें प्रवेश भी किया। अपनी परिकल्पनाओं को पोषित करो, अपने आदर्शों को पोषित करो। तुम्हारे हृदय में जो संगीत उमड़ता है, मन में जो सुंदरता रूप लेती है, तुम्हारे सूक्ष्मतम विचारों को जो खूबसूरती लपेटती है, उसे पोषित करो, क्योंकि उन सब में से हर्षपूर्ण परिस्थितियां और स्वर्गपूर्ण वातावरण पनपेंगे और बढ़ेंगे। यदि तुम इनके प्रति सच्चे रहो तो तुम्हारे संसार का अंततः निर्माण होगा। चाहने से तुम पाओगे, आकांक्षा रखने से प्राप्त करोगे। क्या हमारी निम्नतम इच्छाओं को संतुष्टि का पूर्ण माप मिले और हमारी शुद्धतम आकांक्षाएं पोषण की कमी से नष्ट हो जाएं? ब्रह्मांडीय नियम ऐसा नहीं है। ऐसी दशा में चीजों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा।